₹9,000 is lent at the rate of 18% per annum on compound interest compounded half yearly. What will be the compound interest of the 12 month? 12 महीनों का हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ हमें दी गई है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, 80% है, और वो किस तरीके से कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और आधे साल में 6 महीने, यानी 80% कितने के लिए है, एक साल के लिए है, ठीक है, 1 ईयर के लिए है। तो 1/2 ईयर के लिए जब हमें निकालना होगा तो हम 80% में भी क्या करेंगे, 1/2, तो ये हो जाएगा 40% हाफ ईयर के लिए। तो ये हमें मिल गया कि हाफ ईयर के लिए कितना परसेंट हमारा रेट रहेगा, 40%। अब जब 40% हाफ ईयर के लिए है तो हम 40 का क्या निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं 40% का, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 0 से 0 और 2 से 5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये क्या है, 2/5 हमारा क्या बन गया, वो रेशियो बन गया जो नीचे हमें निकलता आता है जब हम परसेंटेज को, रेट को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो हर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा लेंड किया गया हुआ प्रिंसिपल बन जाता है, जो हमने उधार दिया है या डिपॉजिट किया है वो मनी, और जो ऊपर होता है वो हमारा बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5 रुपये हमने डिपॉजिट किए, उधार दिए, और 2 रुपये जब हमें क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, तो वो रुपये कितने हो जाएंगे, 7 रुपये। और ऐसे ही प्रोसेस हमें, ये तो हाफ ईयर के लिए था लेकिन हमें निकालना है 12 महीनों के लिए, यानी एक साल के लिए, तो एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने का था, तो एक बार और करेंगे तो 5 से 7 फिर से मनी 5 से 7 होगी। तो इसी तरीके से 2 बार हमने इसको रिपीट कर दिया और फिर हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो 25 से क्या हो रहा है, ₹49 हो रहा है एक साल के अंदर, दोनों का मल्टीपल करना है। और 25 से 89 हो रहा है, तो यानी टोटल हमें CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल कितना रहा है, तो 49 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 424। अब यहाँ में ओरिजिनली हम जब बात करें तो हमें 25 हमारा डिपॉजिट मनी नहीं है, यानी उधार हमने 25 नहीं दिया, हमने कितना दिया था, 9,000। अब 9,000 को हम लिख लेते हैं 90 मल्टीपल 100, ठीक है। अब 25 से 90 मल्टीपल 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 360। तो 360 ये आ गया, तो ये वो 360 क्या है, मल्टीपल है 9,000 से। तो 25 में 360 का हमने मल्टीपल किया तो हमें 9,000 मिला। अब हम CI में भी 360 का मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा जो हमें निकालना है 36 का, और हम 24 का मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 24, 12 और 12 24, 26 और 864, तो यहाँ पे हो जाएगा 8640 हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि जो हमने यहाँ पे निकाला 40% से 5 और 7 हाफ ईयर का, फिर हमने 1 ईयर का करने के लिए 5, 7 फिर से रिपीट किया, तो ये हमारा 1 ईयर का बन गया। और जो 1 ईयर का ये बना 25 और 49, ये क्या बना, एक रेशियो बना कंपाउंड इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का। तो जो 25 हमारा प्रिंसिपल था और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, 49। तो हमने 9,000 से 25 को कंपेरिजन करते हुए क्या निकाल लिया, 36 वो कॉमन नंबर निकाल लिया जिसके मल्टीपल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ऐसे ही हमें अगर हमसे पूछा जाता कि हमें मनी कितना मिलेगा, पूरा जो पैसा है वो हमें मिलेगा कितना एक साल के बाद, तो वो हम 49 में मल्टीपल कर देते 360 का, तो हमें वो मनी भी मिल जाती।